Hello everyone, hello children, how are you all? I hope you all are fine. Okay, so I am your EVS part 1 teacher. Okay, so in this EVS part 1 subject, so there are 25 chapters are included. Okay, so out of these our first chapter is our earth and our solar system. So what is the meaning of our earth and our solar system? हमारी धरती और हमारी सौरमंडल. Okay, so in this chapter there are various types of planets are discussed. Okay, when we look up from an open ground we see the sky. जब हम ओपन ग्राउंड में जाते हैं what we observe, we see the sky. है कि नहीं? हमें क्या दिखता है? आसमान दिखता है, स्काई दिखता है. In a clear night sky we can see many stars. In a clear night in the sky we can see many stars. हम जब क्लियर नाइट होती है मीन्स जब बारिश नहीं होती है कि नहीं, तब हमारी नाइट कैसे दिखती है? क्लियर दिखती है. मीन्स बारिश की वजह से क्लाउड्स दिखते हैं आसमान में. लेकिन जब क्लियर नाइट होती है, ओके, जब बारिश नहीं होती है तब नाइट कैसे दिखती है? क्लियर दिखती है. तो हमें स्काई में बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं, है कि नहीं? दे आर वेरी फ्रॉम द अर्थ. वो अर्थ से बहुत दूर है. सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट. सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट वाइल सम आर टाइनी. ओके, उनमें से कुछ स्टार्स कैसे होते हैं? इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखते भी नहीं है. और सम आर फेंट. कुछ स्टार्स कैसे होते हैं? फेंट होते हैं. मीन्स हमें दिखाई भी नहीं देते, लाइट होते हैं. ओके, इफ़ वी लुक एट देम केयरफुली. ओके, आपको क्या करना है? सी द फिगर ऑफ क्लियर नाइट एंड ऑब्जर्व विच स्टार्स आर prominent, which stars are tiny and which stars are faint. So some stars are tiny, we cannot see with the help of naked eye. इतने छोटे रहते हैं कि हम अपने आँखों से देख नहीं सकते हैं. some stars are faint. कुछ स्टार्स कैसे रहते हैं? लाइट फेंट रहते हैं. if we look at them carefully we found many of them ट्विंकल बट सेम डू नॉट. उनमें से कुछ स्टार्स कैसे रहते हैं? ट्विंकल रहते हैं. ट्विंकल रहते हैं मीन्स चमचमाते हैं. देखो, सी द फिगर, चमचमा रहे हैं ना. हाँ, मीन्स उनमें से कुछ स्टार्स कैसे रहते हैं? वी फाइंड मेनी ऑफ देम ट्विंकल बट सम डू नॉट. उनमें से कुछ स्टार चमचमाते हैं, ट्विंकल करते हैं, तो कुछ स्टार बिल्कुल चमचमाते नहीं हैं. ओके, सो द सन एंड द मून आर कंपैरेटिवली क्लोज टू द अर्थ. ओके, व्हाट आई एम सेइंग? द sun, you know very well, sun means suraj. Sun and the moon are comparatively close to the earth. जो सन है और मून, ये दोनों भी अर्थ के पास है, क्लोज है. इसकी वजह से we can see their round shape. इसकी वजह से वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? राउंड इन शेप दिखाई देते हैं. we can see their round shape clearly. Why? Because the sun and the moon are comparatively close to the earth. So
वी कैन सी देयर राउंड शेप्स क्लियरली। वो हमारे अर्थ के बहुत पास है, सन एंड मून, इसलिए हम उसको राउंड शेप में देख सकते हैं। ओके, द सन, द मून एंड द स्टार्स, planets are known as heavenly body. ओके, जो सन है, देन मून एंड जो planets है, there are various types of planets present in our solar system. Okay, so all of these are connectively are combinedly called as heavenly bodies. इन्हें क्या कहा जाता है? heavenly bodies कहा जाता है। मीन्स जो सन है, जो मून है और जो स्टार्स है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टार्स प्रेजेंट। ओके, सो इन सबको क्या कहा जाता है? heavenly bodies कहा जाता है। द सन, द मून and the stars and also the planets are combinedly called as heavenly bodies. क्या कहा जाता है उन्हें? heavenly bodies कहा जाता है। ओके, try this. Okay, observe the sky on 2 clear nights keeping a gap of about a week. आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपको क्लियर नाइट्स को ऑब्जर्व करना है। ओके, ऑब्जर्व द स्काई ऑन द 2 क्लियर नाइट्स। आपको स्काई को ऑब्जर्व करना है 2 क्लियर नाइट्स में। ओके, और उनमें कीपिंग ए गैप ऑफ अबाउट ए वीक बिटवीन देम, और दोनों भी वो नाइट्स में एक वीक की गैप होना इम्पोर्टेंट है। ओके, बेस योर ऑब्जर्वेशन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। आपको फॉलोइंग पॉइंट्स के आधार पर आपको ऑब्जर्वेशन करना है। द ब्राइटनेस ऑफ हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज की ब्राइटनेस मतलब चमक है कि नहीं, इसके ऊपर फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड, वेदर दे ट्विंकल, वो टिमटिमाते हैं या नहीं। देयर कलर एंड साइज, उसका कलर और साइज कैसा है। एंड चेंजेस इन देयर पोजिशन, और उसकी पोजिशन किस प्रकार चेंज हो रही है। ओके, इस पॉइंट्स के ऊपर आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ओके, ऑन बोथ नाइट्स ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून एंड नोट हाउ इट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। आपको ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन यू कैन ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून। आपको ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट्स आपको क्या करना है? ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसका पिक्चर ड्रॉ करना है, और डे बाय डे उसमें कौन से चेंजेस हुए ये ऑब्जर्व करके भी आपको उसका पिक्चर ड्रॉ करना है। ओके, द हेवनली बॉडीज दैट आर ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार। ऐसी हेवनली बॉडीज जो स्काई में टिमटिमाती है, चमकती है, उनको स्टार्स कहा जाता है। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, उसकी स्टार्स को उनकी खुद की रोशनी होती है। द सन इज ए स्टार, सन क्या है? एक स्टार है। सन इज ए स्टार, इट इज क्लोजर टू अस देन एनी ऑफ द अदर स्टार्स। एज कंपेयर टू द अदर स्टार्स, सन इज द क्लोजर स्टार। सन क्या है? क्लोजर स्टार है एज कंपेयर टू द अदर स्टार। ओके, हेंस इट अपीयर्स बिग एंड ब्रिलियंट। ये बहुत बड़ा है और अच्छा है। ओके, इन इट्स ब्राइट ड्यूरिंग द डे वी कैन नॉट सी अदर स्टार। सन की इतनी रोशनी होती है दिन भर, क्या? वी कैन नॉट सी अदर स्टार। दिन में सन की इतनी रोशनी होती है कि हम अदर स्टार को देख नहीं पाते हैं। ओके, द हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ऐसी हेवनली बॉडीज जो टिमटिमाती नहीं है, चमकती नहीं है, उनको क्या कहा जाता है? प्लैनेट्स कहा जाता है। द हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लैनेट्स। प्लैनेट्स do not have light of their own.
प्लैनेट को उनकी खुद की रोशनी नहीं होती है, बट स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। स्टार को उनकी रोशनी होती है, बट प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स को उनकी खुद की रोशनी होती है क्या? नो, दे गेट लाइट फ्रॉम द स्टार्स। उनको स्टार्स से रोशनी मिलती है। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड ए स्टार। प्लैनेट स्टार के अराउंड में चक्कर लगाते हैं, इवन एज दे रोटेट अराउंड देमसेल्फ। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड ए स्टार। प्लैनेट स्टार के अराउंड में चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाते लगाते वो खुद के भी अराउंड में घूमते हैं। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स? What is the difference between planet and stars? The heavenly bodies that twinkle. जो heavenly bodies टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, उनको stars कहा जाता है। और जो heavenly bodies that do not twinkle, ऐसी heavenly bodies जो चमकते नहीं हैं, टिमटिमाते नहीं हैं, उन्हें planets कहा जाता है। Okay, so there are various types of planets present in our solar system. Okay, children, I hope you all are understand. Thank you.